गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 बिजनेस स्टडीज़ का 1.2 अगला टॉपिक है अपना कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। कि प्रबंध की जो प्रकृति है वो साइंस के रूप में कैसे है, कला के रूप में कैसे है, पेशे के रूप में कैसे है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर, आज वाले टॉपिक लेक्चर के अंदर हमें ये देखना है कि प्रबंध जो है वो साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें साइंस क्या होती है। क्या साइंस क्या होती है। साइंस को यदि हमने समझ लिया कि साइंस इस चीज़ का नाम है, इस बात का नाम साइंस है, इस बात का नाम आर्ट है, इस नॉलेज का नाम प्रोफेशन है, तो इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर हम डाल के देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे। यदि वो वहीं फिट बैठते हैं तो वो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा या आर्ट हो जाएगा या प्रोफेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट एज ए साइंस एक विज्ञान के रूप में कैसे है कि तो सबसे पहले साइंस को देखना पड़ेगा, साइंस होता क्या है। तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पहले यदि हमने साइंस को देख लिया तो हम इसको मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि साइंस है या नहीं है। साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान का विज्ञान, किसी भी ज्ञान का जो क्रमबद्ध विज्ञान होता है। दैट एक्सप्लेन, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक प्रणालीबद्ध तरीका। दैट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है सर्टेन जनरल ट्रूथ, कुछ निश्चित जो सामान्य सत्य हैं उनको, और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, जो सामान्य नियम हैं उनको। द बेसिक फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। साइंस के अंदर ये तीन बातें होती हैं, कौन कौन सी। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव संबंध, कि किसी भी बात के पीछे कारण क्या है और कारण ये है तो उसका प्रभाव क्या होगा, इन दोनों का आपस में संबंध होता है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब एक्सपेरिमेंट करना, मतलब उसके ऊपर क्या करना। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है एक प्रकार से अवलोकन करना, मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना, उसको ऑब्जर्व करना। एंड देन टेस्टेड, फिर उसको टेस्ट करना थ्रू कैसे, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। नियंत्रित जो कंडीशंस हैं, दशाएं हैं, उनमें रहते हुए क्या करना, एक्सपेरिमेंटेशन को रिपीट करना, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व करके, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल का मतलब हो गया सार्वभौमिक, हर जगह, मतलब कहने का मतलब सार्वभौमिक का मतलब हर जगह, वैलिडिटी का मतलब लागू होना। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं, कहने का मतलब सार्वभौमिकता का मतलब ये है। अब ये देखिए, बेस्ड ऑन द अबव फीचर, इन फीचर्स को हमने रीड कर लिया है तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। तो इसके अंदर क्या है, कुछ विशेषताएं हैं या नहीं है वो देखेंगे। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक साइंस, विज्ञान की तरह मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरी, वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। अब ये क्या कर रहा है कि प्रबंध के, मैनेजमेंट के भी अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी वोकैबुलरी होती है, अपनी धारणाएं होती हैं, अपने, ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत बताए हमने वो होते हैं। दैट हैव डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो एक लंबे समय के बाद उनको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये जो फीचर है ना, ये तो मैनेजमेंट के अंदर है, तो इस हिसाब से तो क्या हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। अब देखिए, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर आधारित है, अवलोकन के ऊपर। लाइक साइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज ड्राइव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। जो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन हमने किया किसी भी बात को समझने के लिए, तो कह रहे हैं कि लंबे समय से प्रबंध के जो सिद्धांत है। हाउएवर सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, मैनेजमेंट किस में डील करता है, मानवीय, ह्यूमन बींग्स, मानव के रूप में, एंड ह्यूमन बिहेवियर, और मानव के सिद्धांतों के लिए।
द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल। अब आउटकम का मतलब क्या हो गया, जो परिणाम निकल के आया है। दीज एक्सपेरिमेंट, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, खोज की है, आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। हम इनको शुद्धता के साथ एक प्रकार से प्रिडिक्ट का मतलब क्या लिख रखा है, भविष्यवाणी, मतलब उनके बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। सो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट फुल्ली कैन बी कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस। और तीसरा है कि सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होते हैं। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू ए गिवन सिचुएशन। एक दी हुई परिस्थिति के अनुसार उनको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। हाउएवर फिर भी दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स। कुछ प्रमाणित परमापित जो तकनीक हैं वो निश्चित रूप से मैनेजर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। विभिन्न परिस्थितियों में उनको कैसे यूज करना है। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। जो प्रबंधकों के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में यूज होते हैं वो टेक्निक्स। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस और ए सोशल साइंस। विज्ञान तो है लेकिन एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। इट इज नाइदर एज प्रिसाइज नॉर एज कम्प्रीहेंसिव एज द प्योर साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, उनकी तरह ये पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। सेकंड है अपना मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट क्या है, कला है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कला क्या है। तो व्हाट इज आर्ट। आर्ट क्या होती है। आर्ट बहुत आसान शब्दों में क्या है, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। कि जो हमारे अंदर नॉलेज, जो ज्ञान है ना, टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो हमारे हम जो चाहते हैं कि हम ये परिणाम हमें मिले, इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर नॉलेज है उनको यूज करना, वो कला है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस के आधार पे। अब इसकी क्या फीचर निकल के आएगी, एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब अस्तित्व होना चाहिए ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। आर एनी आर्ट, लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, ये सारे क्या है, कला है। जैसे कोई डांस करता है, कोई स्पीकिंग बोलता है, ठीक है, कोई एक्टिंग करता है, तो प्रीसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये क्या सपोज किया जाता है, पूरा पहले से माना जाता है कि इनके अंदर ये सिद्धांत होने चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज तो इनके अंदर होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, व्यक्तिगत रूप से लागू होना। क्या कि यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज, इस जो आधारभूत सिद्धांत है, ये ज्ञान है, वेरीज, ये डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, व्यक्ति से व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। आर्ट इज देयर फॉर ए पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये, टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर, ये क्या है, ये सभी का अलग अलग होता है। देखो दो टीचर हैं और दो एक्टर हैं, एक्टिंग वही कर रहे हैं, उसी टॉपिक की कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक अदा होती है, एक तरीका होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, किसके ऊपर आधारित है ये, प्रैक्टिस व्यवहार के ऊपर, और क्रिएटिविटी कुछ क्या, कुछ नयापन, क्रिएटिविटी करना। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, सारी कलाएं क्या है, प्रैक्टिकल है, व्यवहार में आती हैं वो। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, कि जो वर्तमान में सैद्धांतिक ज्ञान है उनको प्रैक्टिस में लाना, मतलब व्यवहार में लाना। सिंस आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस एंड बेसिक प्रिंसिपल लर्न, जो आधारभूत सिद्धांत है उनको सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ए म्यूजिशियन मेक्स ए यूनिक कंपोजिशन बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स, जो 7 सुर होते हैं आधारभूत, सारे गामा पा धा नी, ये सारे उनको सीखना पड़ता है, उसके आधार पे ही जो म्यूजिशियन है ना वो आगे काम करता है। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये तीनों चीजें जो हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी यहां हम लागू करके देखेंगे। अगर ये लागू हो जाती हैं तो क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एज इन आर्ट, जैसा कि कला में, इन मैनेजमेंट टू,
There is a lot of literature available in various area of management like financing, marketing, human resource. ये सर्विस द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज्ड इन। ये कह रहा है जैसा कला के लिए एक विशेष लिटरेचर की साहित्य की जरूरत होती है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, इन सब की गहन अध्ययन नॉलेज होती है, होनी चाहिए। ए सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कि आज का जो समय है वो भी क्या कह रहा है, ये कला की तरह ही, जो जैसे अपने कला के लिए सिद्धांत ऐसे ही मैनेजमेंट के भी सिद्धांत है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लाइक इन एनी आर्ट द इन मैनेजमेंट टू, प्रबंध के अंदर भी एक मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन ए पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक मैनर, अपने अलग तरीके से मैनेज करता है वो काम को। He is involved in the activities of the organization, studies critical situations and formulates his own theories for use in given situation। दी हुई परिस्थितियों में हर मैनेजर अपने हिसाब से अलग लागू करता है उनको। This gives rise to different style of management। ये प्रबंध की अलग अलग शैलियां हो गई। Based on practice and creativity, management satisfies this criteria as a manager gains experience and achieve perfection after long practice। लंबे समय के अभ्यास के बाद में उसके अंदर क्या करता है, वो perfection अचीव करता है। A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation। ठीक है, कुछ नया करके, initiative, पहल क्षमता। The best manager are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities। व्यक्तिगत जो गुण होते हैं सच एज एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, मतलब उसकी अभिलाषा क्या है, खुद ही प्रेरित होना, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड इमिग्रेशन, ए डिजायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन दे बिलोंग टू। कि खुद के लिए, खुद के विकास के लिए क्या जरूरी है और संगठन के विकास के लिए क्या जरूरी है। ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांतों का कुछ समूह है, कुछ ग्रुप है, उनके आधार पे सारे के सारे काम करते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विश ए सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम ए लेस सक्सेसफुल वन इज एबिलिटी टू पुट दीज प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। कि ये जो एक सफल प्रबंधक है और एक असफल प्रबंधक है, उनके बीच में अंतर क्या है कि जो सफल प्रबंधक है ना, वो इनको लागू कर लेता है सिद्धांतों को, और जो असफल प्रबंधक है वो उनको ज्ञान तो होता है लेकिन उनको लागू नहीं करता है वो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इन मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन लाइक लीगल, मेडिकल, अकाउंटिंग प्रोफेशंस। टू आंसर द क्वेश्चन लेट अस एग्जामिन द सेलिएंट फीचर। मुख्य विशेषताएं ऑफ ए प्रोफेशन। प्रोफेशन पेशा जो होता है, पेशेवर जो आदमी होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो क्या है उनकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का क्या होता है, एक वेल डिफाइंड, एक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टम से उनका जो एजुकेशन लेने का तरीका होता है वो होता है। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इनके अंदर एंट्री के ऊपर प्रतिबंध होता है कि आसानी से एंट्री नहीं होती। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। इनके अंदर आने के लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको ये डिग्री लेनी पड़ेगी, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये नियम है, तब जाके आप आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि भाई सीए बनने के लिए, ठीक है, ICAI इंस्टीट्यूट के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक तरीका लेना पड़ेगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक संघ होता है उनका व्यक्तिगत रूप से। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट, सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स एंड एनफोर्स ए कोड ऑफ कंडक्ट। एक आचार संहिता बनाते हैं वो, ठीक है, व्यवहार के रूप में, व्यवहार में भी लाते हैं उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत के अंदर ये आपने व्यवहार करना है। अब यहाँ पर व्यवहार का मतलब उस चीज को लागू करना। लॉयर्स हैव टू कम मेंबर ऑफ बार काउंसिल विच रेगुलेशन कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। इसने क्या बताया, वो है इनका प्रोफेशनल्स का। जैसे मेडिकल के लिए, जो मेडिकल लाइन में है उनके लिए एक अलग ग्रुप होता है, लॉयर्स के लिए अलग ग्रुप है, CA के लिए ICAI जो हमने अभी पढ़ा था उसका ग्रुप वो मेंबर होना जरूरी होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट,
जो नैतिकता के सिद्धांत है, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट, उनके अंदर नैतिकता गुण होना भी बहुत जरूरी है, वो भी बंधे होते हैं नैतिकता से, विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, जो इसके सदस्यों के व्यवहार को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करें, ऑल डॉक्टर टेक द ऑथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। देखिए जब वो यहाँ कदम रखते हैं ना इस पेशे में डॉक्टर वगैरह, तो क्या कह रहा है, ये एक शपथ लेते हैं, वो नैतिकता के व्यवहार की शपथ लेते हैं कि भाई कोई गरीब आ गया, कोई मर रहा है कोई मरीज, तो हमें पहले उसकी सेवा का उद्देश्य होगा हमारा, न कि पैसा कमाना। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। तो ये 5 बातें हैं, 500 बातें हमने यहाँ पर लागू करके देखनी है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, द अबाउट डिस्कशन शोज दैट मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन, सो दैट इसलिए मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन बट नॉट ए फुल फ्लेज्ड और ए ट्रू प्रोफेशन लाइक लीगल, अकाउंटिंग और मेडिकल प्रोफेशन। तो वही बात निकल के आई, इसने क्या कहा यहाँ, जैसे उसने सबसे पहले मैनेजमेंट को साइंस के रूप में पढ़ा था कि पूर्ण रूप से साइंस नहीं है, ठीक है, और पूर्ण रूप से यहाँ पर ये प्रोफेशन भी नहीं है, प्रोफेशन तो है लेकिन कह रहा है कि फुल फ्लेज्ड नहीं है ये। थैंक यू बच्चों।